दोस्त, अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है ना, अगर आप लोगों से बात करने में हिचकिचाते हो, डर लगता है आपको, किसी भी काम को करने से पहले आप ये सोच लेते हो कि यार मैं हार जाऊंगा, इसका मतलब ये है कि आपको खुद पर भरोसा नहीं है। तो आप एक बात अच्छे से समझ जाओ, चाहे दुनिया आपको जितने भी मौके दे दे, अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम डर के पीछे हट जाओगे। आज ज्यादातर लोग काबिल हैं लेकिन पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। आपके पास डिग्री है, काबिलियत है, आप मेहनत अच्छे से कर सकते हो, लेकिन जब बात आती है चार लोगों के सामने बोलने की, आगे बढ़ने की या फैसले लेने की, तो दिल डर से भर जाता है क्योंकि आत्मविश्वास की कमी आपको पीछे खींच लेती है। तो दोस्तों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हो। हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आप कॉन्फिडेंस का सच समझो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कॉन्फिडेंस के साथ पैदा नहीं होता। कॉन्फिडेंस काम करने से बनता है। जो व्यक्ति काम करने से भागता है उसका डर बढ़ता है, जो काम करता है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मतलब आप ये समझो कि आप जैसे ही एक्शन लेते हो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जाता है। मतलब ये समझो कि एक्शन पहले लेना होगा, कॉन्फिडेंस बाद में आएगा। जिस काम को करने में आपको डर लगता है, अगर उसी काम को आप बार बार करते जाओ तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। इसीलिए पहले एक्शन लेना सीखो। सेकंड स्टेप है खुद से बात करने का तरीका बदलो। दोस्तों, ये बहुत मैटर करता है कि आप खुद से पूरे दिन में क्या बातें करते हो। अगर आप पूरे दिन में खुद से ये कहते हो मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूँ, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस मरता जाएगा। वहीं पर अगर आप रोज खुद से ये कहते हो मैं सीख रहा हूँ, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मेरी गलतियाँ मेरी टीचर हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंड इन बातों को सच मान लेगा और आप कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। माइंड रूल यही कहता है जैसा बोलोगे वैसा बनोगे। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के थर्ड स्टेप में आपको आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि आपकी बॉडी जितनी वीक होगी आपका कॉन्फिडेंस उतना ही वीक होगा। इसलिए एटलीस्ट आपको 3 काम तो रोज करना है। डेली 20 से 30 मिनट आप चलो और एक्सरसाइज करो। जब भी आप कहीं पर रुको तो सीधे खड़े रहो और चलो तो झुक कर कभी मत चलो। और जब भी आप किसी से बात करो तो आंख में आंख डालकर बात करो। और आप ये बात हमेशा याद रखो, बॉडी जितनी स्ट्रांग होगी माइंड अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। फोर्थ स्टेप, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। आज लोग अपना कॉन्फिडेंस इसीलिए खो देते हैं क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ा सोच लेते हैं। अगर आप किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले ये सोचते हो कि मैं अपनी पूरी लाइफ बदल दूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तो ये सोचने का गलत तरीका है। सही तरीका ये होगा कि आपको रोज छोटे छोटे गोल्स बनाने होंगे। जैसे कि मुझे आज 1 घंटे पढ़ाई करनी है, एटलीस्ट 30 मिनट मुझे एक्सरसाइज करनी है, और जिन कामों को करने में मुझे डर लगता है उनमें से एक काम तो मुझे आज करना ही है। अगर आप ऐसे छोटे छोटे गोल बनाते हो और उसे पूरा कर लेते हो तो आपके अंदर से एक विनर वाली फीलिंग आएगी और ये छोटी छोटी जीत ही आपको बड़ी कॉन्फिडेंट बनाती चली जाएंगी। 5वां स्टेप है डर से भागो मत, सामना करो। दोस्तों, कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है फियर और कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा फ्रेंड है फेस फियर। इसलिए अपने डर का सामना करो। अगर आपको डर लगता है लोगों के साथ बात करने में तो उनसे बात करो। अगर डर लगता है लोगों से मिलने में तो मिलो। और अगर आपको फेल होने में डर लगता है तो फेल हो जाओ, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने फियर को फेस करते हो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। आप सोचने लगते हो कि ये काम तो मैंने पहले भी किया है और मैं आगे भी कर सकता हूँ। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। 6 स्टेप है अपना नॉलेज बढ़ाओ। दोस्तों, जिन चीजों की जानकारी हमें नहीं होती है हम उनसे डरते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो अगर आपके क्लासरूम में आज टेस्ट है और अगर आप अच्छे से स्टडी करके आए हो तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे उस टेस्ट के लिए, लेकिन अगर आपने स्टडी नहीं की है तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो आपको नॉलेज गेन करना होगा, अपनी स्किल्स पर काम करना होगा। इसलिए आप नॉलेज गेन करने के लिए 3 चीजें तो जरूर करो। पहला, रोज 30 मिनट पढ़ाई करो। दूसरा, नई स्किल सीखो। और तीसरा, जिस भी काम को आप करो उसे रोज प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपकी नॉलेज ही आपको इनर पावर देती है। 7 स्टेप, कंपैरिजन बंद करो। दोस्तों, सोशल मीडिया सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस का किलर होता है, क्योंकि जब भी आप सोशल मीडिया ओपन करते हो, अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स को आगे बढ़ते हुए देखते हो तो आप सोचने लगते हो वो मुझसे आगे है, मेरे पास कुछ नहीं है। पर आप ये क्यों भूल जाते हो कि हर इंसान की स्टार्टिंग लाइन अलग होती है, हर किसी की जर्नी अलग होती है। दोस्त, आप सोशल मीडिया पर वही देखते हो जो लोग आपको दिखाना चाहते हैं, और लोग हमेशा सोशल मीडिया पर अपनी सक्सेस ही दिखाते हैं
हैं और अपना स्ट्रगल शो नहीं करते और आप डीमोटिवेट हो जाते हो उनको देखकर। इसीलिए अगर कभी भी आपको कंपेयर करना है तो खुद से करो कि कल मैं कैसा था और आज कैसा हूँ। अगर मैं कल से बेहतर नहीं हूँ तो मुझे बेहतर बनना है, और अगर मैं कल से बेहतर हूँ तो मुझे और भी ज्यादा बेहतर बनना है। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो खुद से करो, आपको पता चलेगा कि कल के मुकाबले आप आज बहुत ज्यादा बेहतर हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। 8 स्टेप डिसिप्लिन बनाओ। दोस्त, मोटिवेशन आए या ना आए, काम करना सीखो, क्योंकि मोटिवेशन आपको 2-4 दिन ही चलाएगा, लेकिन आपका डिसिप्लिन आपको वहां तक लेकर जाएगा जहां तक आप पहुंचना चाहते हो। इसीलिए टाइम पर उठो। जिस टाइम पर आपने सोचा था आपको काम करना है उस टाइम पर काम करो, और अपने काम को करने के लिए कभी भी बहाने मत बनाओ, क्योंकि डिसिप्लिन से ही सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, सेल्फ रिस्पेक्ट से ही कॉन्फिडेंस आता है। अगर आपके अंदर खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करोगे। 9th स्टेप में आपको डेली कॉन्फिडेंस रूटीन फॉलो करना है। इसके लिए आपको सुबह की शुरुआत 5 मिनट डीप ब्रीदिंग से करनी होगी और मिरर के सामने खुद से बोलना होगा, मैं जिस काम को करना चाहता हूँ उस काम के लिए मैं कैपेबल हूँ और मैं उसे कर सकता हूँ। और आपको पूरे दिन में एक काम ऐसा करना होगा जिस काम को करने में आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, और रात में सोने से पहले आपको कॉपी पेन उठानी है और उसमें ऐसे 3 काम लिखने हैं जिसे आपको पूरा करना ही था और वो काम आपने पूरा कर लिया है। और ये 3 काम लिखते ही आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील करोगे और सेकंड दिन एनर्जी के साथ उठोगे। और 10th स्टेप में आप ये बात समझो, कॉन्फिडेंस परफेक्ट होने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस कोशिश करने से आता है। इसीलिए आप आज जिस भी जगह पर हो वहीं से शुरुआत करो। धीरे चलो लेकिन अपने काम को करते रहो, रुकना मत। और दोस्तों, अगर इन 10 स्टेप को आप फॉलो करते हो तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूँ। मैं फिर मिलता हूँ ऐसे ही मोटिवेशन एंड नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।